हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज पहला पार्ट का ये पार्ट फोर्थ है। इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा चुके हुए। आज पढ़ेंगे बच्चों पार्ट फोर्थ, क्लास 9th। ठीक, आज हम सीखेंगे बच्चों कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या होता है। वाटर डिफरेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, यानी कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर जानेंगे बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों कि ठोस का पहला अंतर क्या होता है। ठोस का जो अंतरा अणुक स्थान बहुत ही कम होता है। ठोस का जो अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है, जबकि द्रव में ठोस से अधिक होता है, जब गैस में सबसे अधिक होता है। यानी ठोस का जो अंतरा अणुक स्थान, कहने का मतलब है जो पदार्थों के कण के बीच में जो स्थान होता है उसी क्या बोलते हैं बच्चों, अंतरा अणुक स्थान। सपोज डेट बच्चों ये कोई ठोस पदार्थ है, इसका जो अंतरा अणुक जो स्थान होता है बहुत कम होता है। ये जो अणु होता है बहुत ही, इसके बीच में जो स्थान होता है नहीं के बराबर होता है। ठीक, इसलिए एक वस्तु क्या होता है बच्चों, ठोस होता है। ठीक, तो बच्चों देख सकते हैं इसका जो अणु किस तरह से बच्चों एक दूसरे को आकर्षण यानी कि आकर्षण बल से पकड़े हुए हैं। ठीक, तो देख सकते हैं बच्चों जो ठोस में जो होता है बच्चों, जो अंतरा अणुक स्थान नहीं के बराबर होता है। ठीक, यानी कि ठोस का जो अंतरा अणुक स्थान बहुत ही क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक, वही बच्चों क्या चीज़ है, द्रव में क्या होता है जो अंतराणुक स्थान जो होता है वह ठोस से क्या होता है थोड़ा अधिक होता है। जैसे मान लीजिए द्रव है, ये वो बच्चों लिक्विड हो गया। इसमें जो इसका जो कण होता है बच्चों अंतराणुक, इस कण के बीच के जो दूरी होता है बच्चों ठोस से अधिक होता है। इसका जो बीच में जो स्थान है बाबू है ना, यानी ठोस से ज़्यादा है। यानी कह सकते हैं बच्चों द्रव में जो अंतराणुक स्थान ठोस से क्या होता है देखिए तो अधिक होता है, जबकि ठोस में जो अंतराणुक स्थान होता नहीं होता, यानी कि बहुत कम होता है। और ये गैस में होता है क्या होता है बच्चों, तो देखिए गैस में जो अंतराणुक जो स्थान होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, जिसके बीच के दूरी जो होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, कह सकते हैं बच्चों ये आपका हो गया बच्चों गैस हो गया। तो बच्चों जो ठोस का जो अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही कम है। द्रव में ठोस से अधिक है और गैस में सबसे अधिक है। इसका जो अंतराणुक स्थान होता है ठोस, द्रव, गैस, ठोस और द्रव दोनों से अधिक है। ठीक, पहला अंतर आप समझ में आ गया क्या बच्चों, क्या अंतर है कि ठोस, द्रव, गैस में। पहला अंतर आप समझे कि ठोस का जो अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, द्रव में ठोस से अधिक होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। ठीक, दूसरा अंतर क्या बच्चों कि ठोस में जो अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। देख सकते हैं आप बच्चों ठोस का जो अंतरा अणुक आकर्षण बल कितना टाइट है। इसी के लिए क्या होता है बच्चों हार्ड होता है या कठोर होता है, इसलिए इसमें बहने का प्रवृत्ति नहीं होता है। ठीक, इसी वजह द्रव में, तो द्रव में जो अंतराणुक आकर्षण बल ठोस से क्या होता है बच्चों कम होता है, देख सकते हैं आप लोग। और गैस में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। क्या होता है बच्चों, नगण्य होता है। दूसरा अंतर बच्चों, तीसरा डिफरेंट क्या है बच्चों कि ठोस में जो घनत्व सबसे अधिक होता है। देख सकते घनत्व कितना अधिक है, बहुत घन होता है। ठोस में घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि द्रव में घनत्व ठोस से क्या होता है कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। ठीक, चौथा अंतर क्या बच्चों कि ठोस का जो आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। देखिए जो आकार इसका आयतन क्या होता है दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव को केवल आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। गैस का आकार आयतन दोनों क्या होता है बच्चों अनिश्चित होता है। ठीक है, उसका उदाहरण में लीजिए तो बोलिएगा कलम हो गया, कॉपी हो गया, ठीक, किताब हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या बाबू आपका हो गया ठोस। द्रव का लीजिएगा तो आप लीजिएगा जल हो गया, तेल हो गया, है ना, ये सब क्या होगा बच्चों द्रव। गैस के लीजिए बच्चों जैसे हो गया आपका नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या बच्चों गैस है। आई होप आशा करते हैं बच्चों कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं।
पहला अंतर बच्चों, ठोस का अंतराणुविक स्थान बहुत ही कम होता है, द्रव में ठोस से अधिक होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। दूसरा डिफरेंट क्या बच्चों, ठोस में जो अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव में अंतराणुक आकर्षण बल ठोस से कम होता है, गैस में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। ठोस में घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव में घनत्व ठोस से कम होता है, जबकि गैस में सबसे कम होता है। चौथा अंतर है बच्चों कि ठोस का जो आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, और द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, यानी आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, यानी कि आकार निश्चित होता है, नहीं आयतन निश्चित होता है। ठीक, जैसे देखते कॉलम कॉपी हो गया, ठोस का उदाहरण हो गया, द्रव का जल तेल हो गया, और नाइट्रोजन का गैस का उदाहरण हो गया नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये सब हो गया। ठीक, आप देख सकते हैं डायग्राम चित्र के माध्यम से। ये सॉलिड हो गया, सॉलिड में देखिए ये जो अणु है इसके बीच में देखिए ये इसका जो अंतराणुविक स्थान जो बहुत ही कम है, इसमें तो क्या इससे थोड़ा ज़्यादा है, इसमें गैस में ज़्यादा है। ठीक, आशा करते हैं आप समझ बच्चों कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। ठीक, आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो में थोड़ा आप लोग को समझ में आया है ना, प्लीज़ आप लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थोड़ा अगर भी आप पढ़ाई के लिए बहुत ही आप आकर्षण है ना, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।